प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि ज्ञान की रोशनी से अपने जीवन के अंधकार को दूर करूं। तो ज्ञान कहाँ से लाऊं? गुरुओं से लाना पड़ेगा। यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। प्यारे दोस्तों, तो गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमारे गुरु हैं कबीर दास और मैं हूँ वीरेंद्र दास। इसीलिए आपके सामने उनके जो विचार हैं, उत्तम से उत्तम विचार हैं, उसको प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं दिन रात सोचता रहता हूँ, चिंतनशील रहता हूँ कि किस तरह से लोगों में ज्ञान का संचार हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, स्नेह हो, शरीर से स्वस्थ रहें, मन से पवित्र रहें, योगी बने, उपयोगी बने। तो सबसे बुरी जो आदत है मनुष्य की, वो लालच है। लालच सर्वनाश का कारण होता है। लालच जिस व्यक्ति के दिल में आ गया वो गिर जाता है, वो किसी हद तक जा सकता है और कोई भी कुकर्म कर सकता है। उदाहरण के लिए कबीरदास जी बताते हैं, माखी गुड़ में गरी रहे पंख रहे लिपटाए, माखी गुड़ में गरी रहे पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए। उदाहरण दे रहे हैं कि कोई जो एक मक्खी होती है, फ्लाई जिसे बोलते हैं, माछी भी बोलते हैं, वो लोभ के कारण हनी में जाके या गुड़ में बैठ जाती है, लेकिन बाद में उसी में चिपक जाती है, पैर फंस जाते हैं, पंख फंस जाते हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। कितना भी पछताए लेकिन उससे मुक्ति पाना मुश्किल होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि जब लोभ नामक चीज़ कभी भी आपके जीवन में आए तो सतर्क हो जाइए। और कहा गया है, काम क्रोध था लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पहारा तस्मात् जागृत राग्र। तो कबीरदास जी की ये कविता बहुत ही उत्तम है। माखी गुड़ में गरी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बढ़ाए। प्यारे दोस्तों, लोभी मत बनिए। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। प्यारे दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, ये नश्वर संसार है। भगवान बुद्ध भी ने कहा था कि इम्परमानेंट है, ये नश्वर है, न जाने इसका विनाश कब हो जाए। ये माटी का संसार है, ये शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। इसीलिए ज्ञान ही की रोशनी में हम इस जीवन में सुखी पा सकते हैं, सही रास्ता हमें मिलता है। तो ज्ञान रतन का जतन कर, पैसे कौड़ी बहुत सारे इस तरह के आकर्षक वस्तुएं हैं जो आपको खींचेगा, उसकी तरफ मत जाओ। ज्ञान चाहिए, ज्ञान की रोशनी में सब साफ साफ दिखता है। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। प्यारे दोस्तों, मुझे तो साफ साफ दिखता है। मैं बुद्ध का शिष्य, कबीर का शिष्य जानता हूँ। विपसाना सब फीका है यार, कुछ भी मज़ा नहीं है। अगर आपको औरत बहुत पसंद आती है, दारू पीते हो, लोभ लालच में रहते हो, तो हाहाकार तेरे ज़िंदगी में है, परेशान रहते हो, न सुख है न शांति है न कुछ है, क्योंकि ये सब बेकार है, कोई टेस्टी नहीं है भाई, बेकार का चीज़ है। इसीलिए ज्ञान रतन का जतन कर। इसीलिए कहा है, काव्य शास्त्र विदो न कालो गच्छते धीमता व्यस्त निचो मूर्खा नाम निंद्रा कलहनवा। ज्ञान रतन मीन्स काव्य शास्त्र विनोदेनो, वही ज्ञान रतन करो, मूर्ख मत बनो, जीवन दुखी हो जाएगा। कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होए न चार, कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत न चार, साधु वचन जब रूप है सबसे अमृत धार। प्यारे दोस्तों, कभी भी कटु मत बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। इसीलिए जैसे मैं हूँ, हमेशा अमृत वाणी बोलता हूँ, आपके दिल को छूने की बात करता हूँ। क्योंकि हीरा तो दामो बिले माटी वाणी के नहीं मोल। जो विचारवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, हमेशा शांत रहते हैं और मुस्कुराते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी बोल में वो ताकत होती है जो कि नहीं बोलने से बेहतर हो, तभी बोलो। कहने का मतलब, स्पीक ओनली व्हेन साइलेंस
इज इन्फीरियर टू योर स्पीच। प्यारे दोस्तों, और आगे बढ़ो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। हम जन्म हैं तो हमारी मृत्यु होगी, इसीलिए ज्ञानवान विचारवान बुद्धिवान होकर मानवता के कल्याण में जीवन को समर्पित करो। तो शरीर तो नश्वर है, लेकिन आपके किए हुए जो कर्तव्य है वो मानवता को हमेशा रोशनी दिखाएगी। कबीर, बुद्ध, सूर, तुलसी जितने भी थे वही काम किए, और मैं भी वही कर रहा हूँ, आप भी यही करिए। और बाकी लोग क्या है, बंधा हुआ है, गुलाम है, काम क्रोध मद लोभ उसे जकड़ लिया है। और दूसरी बात देख लो, ऊंचे कुल की जन्मियाँ करनी ऊंचे न होए, ऊंचे कुल की जन्मियाँ करनी ऊंची न होए, स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। आप उदाहरण के लिए देखोगे कि बहुत बड़े बड़े खानदान में भी कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति पैदा लेता है तो हमारे जन्म से हमारी गौरव गरिमा नहीं होती है, हमारे कर्म से होती है। हिंदुस्तान में दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा है कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी। आप ही सोच लो, उतने परिवार में जन्म लिए, और मोदी तो चाय बेचने वाले परिवार में जन्म लिए। आप किसको समर्थन करते हो? तो आप भी महान बनिए। धन्यवाद।